अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को छोड़कर अंसार अहमद की क़यादत में बड़ी तादाद में नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। नांदेड़ शहर के वार्ड नंबर 11, 12 और 13 के अलावा देगलू नाका इलाके के मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को छोड़कर अंसार अहमद की क़यादत में नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हमारे काम अंसार भाई के कामों को देख के हमने आज कांग्रेस ज्वाइन करे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की तादाद में इंशाल्लाह और इनके साथ जुड़ के और काम करेंगे इंशाल्लाह। वार्ड नंबर 11 में रहते हैं। इससे पहले कोई पक्ष इमाम तो उसको क्यों छोड़ के कांग्रेस में जोड़ा? अंसार सीट के जो भी काम आए हमारे मसलों में, वो घर के नज़दीक रहने वाले भी इनोच है और हमारे दुख में दवाखाना, पुलिस थाना, कचहरिया, हर चीज़ की जो भी प्रॉब्लम रहती, हर इसमें जो आदमी आता उसके साथ छोड़ के फिर किसी और के साथ जाना मुनासिब नहीं। इस मौके पर देगलू नाके से नौजवानों ने एक बड़ी मोटरसाइकिल की रैली निकाली। इस मौके पर नौजवानों की एक कसीर तादाद हैदरबाग इलाके में जमा हुई। कल भी मसूद सेठ के और अंसार सेठ के साथ थे, आज भी इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। और अंसार सेठ के पीछे पूरे यंग बॉयज़ है और अंसार सेठ की तरफ से ये पूरे जितनी भी आज बच्चे हैं पूरे जमा हुए हैं और हर एरिया का, हर गली का, हर घर का बच्चा अंसार सेठ के साथ है। दूसरी पार्टी में क्यों जाते थे बच्चे? नहीं, वो भगावे में आते थे, हमारा सबको नसीहत हो गई, सही रास्ते पे आ गए और अंसार सेठ के साथ ठहरे वाले आज। मोहम्मद आदिल, मैं वंचित आघाड़ी में था पहले। कांग्रेस में आके 1-1.5 महीना हो गया मेरे को। अंसार भाई का काम देख के, अंसार भाई एक नंबर आदमी, अच्छा आदमी है। इनसे पूरे जवान बच्चे पूरे इनके पीछे पूरे कामों में आते हैं अंसार भाई हमारे, भाई अच्छे बुरे कामों में, उनसे अच्छे भी एरिया में आते हैं काम में। और कांग्रेस के सरगर्म लीडर विजय एवनकर, डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, कारपोरेटर शेर अली, कारपोरेटर शमीम अब्दुल्ला, कारपोरेटर बाबू खान और इनके फर्जंद परवेज़ खान, अंसार अहमद खान की मौजूदगी में शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से आए कसीर तादाद में नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। चांगली आनंदाची गोष्ट कोण आहे मला माहीत नाही। इथं आल्यावर मी अवाकच झालो। हे कार्यकर्ते, असंख्य कार्यकर्ते पाहून आता कुठला पक्ष देगलू नाक्यावर शिल्लक राहील का ह्याचीच मला म्हणजे शंका लागली। इथं MIMचे आले, राष्ट्रवादीचे आले, पुन्हा वंचित बहुजन आघाडीचे आलेत आणि हे जे लोक होते पूर्वी काँग्रेसचेच होते, पण काही दिशाभूल झाली, काही मतभेद असतील किंवा काहीतरी समजमध्ये कमी असेल तर त्या लोकांना हळूहळू कळत गेलं की काय झालं। पुलाखालनं पाणी खूप वाहून गेलं, पूर आले, हे आले, नांदेडचं नेतृत्व कोणाकडे असावं याही लोकांना कळलंय की चव्हाण साहेबाशिवाय आपल्याला नांदेडला नेते पुष्कळ आहेत, फक्त ते नेते कागदावरचे आहेत। काम करणारा नेता फक्त अशोक चव्हाण एकटाच आहे आणि त्याची ताकद आहे पैसा आणायची, शहराचा विकास घडवायची, नांदेडला नवी दिशा द्यायची, युवकांना रोजगार द्यायची, सगळं त्यांच्याकडे ताकद आहे। त्यांना ताकद द्यायची या लोकांच्या मनात आहे आणि ते आज त्यांनी दाखवलेले आहे। बहुत खुशी की बात है, देगलू नाका इलाके के तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस के और वंचित बहुजन आघाड़ी के और MIM के हर बच्चों के ग्रुप अलग अलग उन्होंने आज इतवार का दिन तय किया कि आज पार्टी में प्रवेश करने का, लेकिन हमारा प्रोग्राम लेके, बड़ा प्रोग्राम लेकर करने का इरादा था। विजय एवनकर साहब, मसूद अहमद साहब, सैयद शेर अली और अंसार साहब कि इनके इसरार के ऊपर आज ही करना है, वो 5 बजे तय हुआ अचानक। इसलिए आज हमने यहाँ बुलाकर उन बच्चों को पार्टी में शामिल किया है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में एक भी कार्यकर्ता इस एरिया में नहीं बचेगा दूसरी पार्टी का। तमाम बच्चे और बुजुर्ग, तमाम लोग कांग्रेस के पीछे है। आज देश के हालात देखते हुए बच्चों को समझ में आ चुका है, परसों पूरग्रस्त में किसने काम किया, क्या किया, वो भी देखते हुए तमाम बच्चों ने अपने अपने ग्रुप बनाकर लाकर यहाँ सैकड़ों की तादाद में आज कांग्रेस पार्टी के अंदर अशोक चौहान साहब की क़यादत में तमाम लोगों ने शमूलियत की। मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हुई है, इसमें हमारे माजी महापौर शमीम अब्दुल्ला साहब, शेर अली साहब, बाबू भाई का बच्चा ये आए हुए हैं इनको जो शमूलियत करने के लिए। इसमें राष्ट्रवादी पार्टी और वंचित और अपना MIM के बच्चे शमूलियत हुए हैं। और कि लोग ये बच्चे पहले ये 2-4 साल में कुछ लोग फूट गए थे बच्चे ये, मगर उनको मालूम होगा कि सिवाय कांग्रेस के सिवा काम नहीं हो सकता। आप देखे होंगे कि 5 साल पहले क्या हाल हुई थी, जब हम जो नगर सेवक नहीं थे, उसके बाद से आप देखो मिल्लत नगर का क्या हाल है।
वहाँ काम इतने हुए, लाखों करोड़ों के काम हो रहे। उसके बाद में अभी हमने वाल्मीकि नगर में काम चालू कर दिया है, वहाँ के काम आ गए। अभी सिर्फ हमारा जो आचार संहिता लगने की वजह से थोड़े काम रुके हुए हैं। इंशाल्लाह अभी 1 महीने भर के अंदर देखेंगे आप, बहुत बड़े पैमाने पे काम चालू हो जाएंगे। सिर्फ हमारे काम विश्वास वर्क ऑर्डर में रुके हुए कि आचार संहिता लगे हुआ है, तो इंशाल्लाह खड्डे भी तो बुझाना चालू थे और भी पूरे एरिया के काम होंगे। जब तक हमारे नेता, आज तक जितना भी पैसा आया हुआ है हमारे नेता ने पैसा दिए हुए, बाकी कोई पार्टी ने एक पैसा नहीं लगाया। श्रीमान जी अशोक जी चौहान, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, माजी मुख्यमंत्री, इन्होंने सब में ज़्यादा पैसा दिए। इसमें डीपी सावंत साहब, हमारा बाबू राजू का MLA और हमारे साहब, इन सब की हमारे को इसमें मदद है। ये इसलिए मैं आपसे ये करता हूँ कि आगे चल के हमारे बहुत काम होंगे और अपना एरिया बिल्कुल ऐसा एरिया पास हो जाएगा कि आप फिर बाद में हमको बोलेंगे कि भाई सही भी ये काम को, ये सिर्फ काम सिर्फ अशोक चौहान साहब कर सकते हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। देखिए, जैसे कि इससे पहले आपने देखा कि वंचित वालों ने कहा कि सैकड़ों कार्यकर्ता वंचित में शामिल हो गए, MIM वाले बताते थे कि सैकड़ों कार्यकर्ता MIM में शामिल हो गए। हम ये तमाशा देख रहे थे और आखिरी जो हमने हिट विकेट ली है, इस एरिया के अंदर के जितने भी यंगस्टर है जो बहकावे में आकर या कुछ मतलब उनको जज्बात में आकर दीगर पार्टियों के अंदर काम करने की उनकी ख्वाहिश हुई और वो देखे जाकर, लेकिन उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, कोई अमली काम नहीं है, सिर्फ भाषणबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बहकाने के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने देखा मुल्क के हालात के ऊपर आज के नौजवानों की पूरी नज़र है। व्हाट्सएप और फेसबुक आज ये है ना एक माध्यम बन चुका है, इसकी वजह से वो पूरे मुल्क के हालात के ऊपर नज़र रख रहे हैं और उन्होंने ये देखा है और ये जाना है, महसूस किया है कि आज देश के अंदर अगर हमको जमहूरियत बरकरार रखनी है, जमहूरियत को कायम अगर रखना है, तो हमको कांग्रेस के सिवा कोई पर्याय नहीं है और कांग्रेस को मजबूत करना ये वक्त की ज़रूरत है। अंसार खान पर्दे के पीछे नहीं है, बल्कि ज़मीनी कार्यकर्ता है, वो लोगों को जोड़ने में मतलब वो लगे रहते हैं। और आज जो ये आपके सामने जो अमली नमूना दिख रहा है वो उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने नौजवानों को टर्न किया है, नौजवानों को जोड़ने का काम किया है, उसी का रिज़ल्ट है कि आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आज नौजवान कांग्रेस से जुड़ने के लिए आए हुए हैं और ये जुड़कर अपनी मतलब ताकत पूरी ताकत कांग्रेस के पीछे लगाएंगे, ऐसा मैं यकीन रखता हूँ। थोड़ा सदर MIM के उन्होंने एक बयान दिया था गुज़िश्ता दिनों, उन्होंने कहा कि 15 नगर सेवक कांग्रेस के MIM के संपर्क में। वो शेख चिल्ली का ख्वाब जो जैसे कहते हैं ना, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े, तो वैसे ही वो शामिल होगा। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।